सो गाइस पहले होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। जितना मुझे क्रेशा के ऐसे समझाए, क्वेश्चन 5 तो से नहीं जमा है पक्का से। अच्छा, क्वेश्चन 5 जम गया है वैसे, ओके फाइन। कोई है जो क्वेश्चन 5 नहीं समझा है? यस। देख बेटा, ये वाला ना मैं तेरे को खुद से ही करने का दूंगा अभी, तो खुद से ट्राई कर फिर से। मैं तेरे को आज दूसरा एक फॉर्मूला दे देता हूँ एक कुछ, ठीक है। मैं तेरे को 10th स्टैंडर्ड में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था मैं तेरे को वो दे रहा हूँ, फिर तू ये वाला ट्राई कर। और ये वाला इंपॉर्टेंट भी था 10th में, नॉट दैट अब नहीं है या अब है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट 10th में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल मान ले एस एन की वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वेयर, ठीक है। अब तुझे वो बोल रहा है ए एन का क्या फॉर्मूला होगा। तो याद है तेरे को, अपन S1 की वैल्यू S2 की वैल्यू S3 की वैल्यू निकाल देते थे पहले। फिर A1 की वैल्यू बोलते थे S1 के बराबर है, A2 की वैल्यू होती थी S2 माइनस S1, A3 के लिए होती थी S3 माइनस S2। फिर तेरे को A1 A2 A3 मिल गया है, जो कहते हैं कॉमन डिफरेंस भी पता ही है, तेरे को AP दिख रहा है, तो तू उससे AN निकाल लेती थी। तो मैं एक बार तेरे को करके दिखा रहा हूँ। S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3। ये AP नहीं बनाता है बच्चा। अपन लोग A1 निकालेंगे। A1 S1 के बराबर था, A2 S2 माइनस S1 के बराबर था, A3 S3 माइनस S2 के बराबर था। ये AP बन गया है। तो तेरा AP बेसिकली ये बन चुका है। अब इसका जनरल टर्म nth टर्म हो जाएगा A प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2 के बराबर, जगह 3 माइनस 2n प्लस 2 मतलब 5 माइनस 2n। फेयर ना, यहाँ तक है ये चीज़ें। तो एक बार के लिए आई एम गिविंग यू टाइम, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर ले तू। यस, वेट सॉरी सर, हाँ एस एन, वो बेटर तरीका है नो डाउट, वो भी मैं एक बार बताता हूँ इसके बाद में, एक बार उसका हो जाने दे। तो देख वो तरीका ना एक्चुअल में तेरी बुक 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी जो थी वो भी तेरे से वो एक्सपेक्ट करती थी तब, बट समहाउ एटलीस्ट आई एज स्टूडेंट वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ एस एन माइनस वन या एस एन स्क्वायर। यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का एक्स प्लस 2 है और मतलब जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो वो चीज़ें मुझे नहीं समझती थी। तुझे अब समझ में आना शुरू हो जाएगी 11th में, जो फंक्शन है। बट अभी तरह फंक्शन चैप्टर हुआ ही नहीं है, इसलिए मैं वो एकदम से पढ़ा हूँ तो थोड़े से पगला जाते हैं बच्चे। बट अभी मैं एक बार बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा, बट अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, ये तरीका समझ में आ रहा है तो अमेजिंग, ठीक है। हाँ बच्चा, वो अच्छा हाँ ये देखो, वो एन ई एन नहीं है, ये एन मतलब वो वाला वेरिएबल है ये, ठीक है। ये मतलब होता है बिलोंग्स टू सेट्स एंड रिलेशंस का एक चैप्टर आएगा तुमको, उसमें समझ में आएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बीवीएम उससे ही स्टार्ट करती है, ठीक है ना। एंड दिस एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स, समझ में आ जाएगा। अभी स्ट्रेस मतलब इसका मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पे एन की वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही अलाउड है, अभी के लिए नहीं है तेरे लिए। तू भी एक बार ट्राई करना, अभी तक बोल रहा हूँ ना वाले फॉर्मूला एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन, उसे भी ट्राई करना। नहीं 12th वाला भी अपन दोनों तरीक़ों से करेंगे, मैं 5th वाला भी इस तरीके से बताऊंगा करने के लिए, तो ट्राई करना बच्चा एक बार के लिए। बट रुक जाए एक बार, यानी कर ले फिर, ठीक है। क्या बच्चा क्वेश्चन क्या था? A10 पूछा था क्या? ओके ओके, मेरे को लगा AN पूछा है। A10 अगर पूछा है तो ये बोल रहा है 55 है, होपफुली सही हो। वाह वाह वाह, जितने मार्क्स आए थे अपने को, परसेंटेज जितने आए थे। मालू जी समझा है आपको ये? मानवी होमवर्क क्या है बच्चा? हाँ मानवी, यस यस सर, किया है, बस लास्ट मतलब बीच के 2 क्वेश्चन नहीं बने थे ठीक है कोई बात नहीं। बाकी। अब देखो, ये जो अपन ने तरीका किया ये बिल्कुल गलत नहीं है, बस अब मैं आप लोगों को एक और तरीका बताता हूँ। देखो, मेरा ए एन का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अब एस एन माइनस वन का मतलब क्या होता है, हर एन की जगह पे आप एन माइनस वन लिख दो, ठीक है।
चलो मेरे को एस एन की वैल्यू तो पता है, मैं कहाँ तो एस एन माइनस वन की वैल्यू निकालता हूँ। इसका मतलब क्या था, हर एन की जगह पे एन माइनस वन लिखना। तो देखो 4, ये एन था तो एन माइनस वन, माइनस ये भी एन था एन माइनस वन का होल स्क्वायर। 4n माइनस 4 माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, तो ये हो जा रहा है बेटा 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। अब मेरा ए एन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। तो एस एन क्या था मेरा 4n माइनस एन स्क्वायर, और एस एन माइनस वन क्या है मेरे लिए 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। ब्रैकेट खोला मैंने 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर, ये इससे कट गया, ये हो गया 5 माइनस 2n। समझा ये चीज़? देखो नहीं नहीं, एक बार समझ ले बच्चा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी मेच्योरिटी इसमें लाने की कोशिश कर। अपन धीरे धीरे आगे कहीं और पे ऐसा कुछ यूज़ कर देंगे, तो वो समझाने के लिए मैं ना तुम लोगों को कुछ फंक्शन सा समझाता हूँ पहले। तो चलो यस, एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यू है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। मैंने ऐसा लिख दिया एफ ऑफ 3x। एफ ऑफ 3x का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को, हर x की जगह पे 3x लिखना रहेगा मुझे। तो ये देखो, ये x लिखा हुआ था तो उसकी जगह मैंने 3x लिखा, उसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ये x लिखा हुआ था उसकी जगह पे 3x लिखा, और फिर ये माइनस 3 था वहाँ पे x साइन, तो वो वैसा का वैसा आ गया, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3 बन गया। ठीक है, 15x माइनस 3, सॉरी माय बैड। ठीक है, अब देखो यही अगर मैं बोलूँ मेरे एस एन की वैल्यू है कुछ 4n माइनस एन स्क्वायर, अब मेरे को एस एन माइनस वन लिखना है। इसका मतलब सिंपली ये होता है हर n की जगह पे आप n माइनस वन लिख लो। तो ये n की जगह मैंने n माइनस वन लिखा, ये n की जगह पे n माइनस वन, उसका स्क्वायर खुल गया मेरा, ये 4n माइनस 4 माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 यानी 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को जो बताता था ना, a1 का फॉर्मूला s1 है, a2 का फॉर्मूला s2 माइनस s1 है, a3 का फॉर्मूला s3 माइनस s2 है, वो कैसे आता है पता है तुम लोगों को, an का फॉर्मूला sn माइनस s ऑफ n माइनस वन है, तो यानी a10 बोलूँगा तो s10 माइनस s9 हो जाता। अब वो करने की जगह पे मुझे sn की वैल्यू पता है, मुझे s ऑफ n माइनस वन की वैल्यू पता है, ब्रैकेट खोल के करूँगा तो आई थिंक 5 माइनस 2n कुछ आया था ना, ये 3n था, 5 माइनस 2n था, ये बन रहा था, वही जो तुम लोगों ने पिछली मेथड से करके किया। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार आप लोग ये वाले क्वेश्चन को an इज एस एन माइनस एस ऑफ n माइनस वन से ट्राई करके देखो, लाओ मेच्योरिटी। तुम जो यहाँ पे मेच्योरिटी लाओगे वो तुम लोगों को फंक्शंस करके एक चैप्टर आएगा, आई डोंट रिमेंबर फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, ईजी है, उसमें काम में बहुत आएगा। वो तो फिर तू a10 निकाल रहा है, s10 माइनस s9 करके भी निकाल सकता है। मैं तेरे को a10 की वैल्यू मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं से an की वैल्यू मांग रहा हूँ। इधर बार ट्राई करके देख बच्चा, ठीक है ना। जिन लोगों ने उस तरीके ट्राई ही नहीं किया वो लोग करके देखो, ठीक है। sn दिया है, पहले अलग से sn माइनस वन निकाल दो, और फिर उसके बाद में ये वैल्यू माइनस जो निकलेगी वो वाली वैल्यू ब्रैकेट में खोलो, फिर अपना an अपन निकालेंगे। समझा कृष्णा क्या बोल रहा हूँ मैं? एस एन तेरा को पता है ना, एस ऑफ एन माइनस वन निकाल पहले तू, हर एन की जगह पे n माइनस वन डाल और फिर निकाल। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं 3 ब्रैकेट में n माइनस वन का होल स्क्वायर, हर n की जगह पे n माइनस वन लिखना है। देखो अगर n का क्यूब तो n माइनस वन का क्यूब बन जाएगा।
हाँ बेटा बोलो मानवी। सर आज बन नहीं रहा। रुक जा एक बार, बच्चे लोगों को अटेम्प्ट करने दे, फिर मैं एक और बार करता हूँ। हाँ। नॉट श्योर, 6n-8 ही था क्या an? 6n-8 मेरे साथ तो गलत है, क्योंकि 8n फिर 55 नहीं 52 आ रहा है उसका आंसर। वो जैसा अपन ने पहले किया वैसा किया क्या तूने? वो अच्छा था। 6n-3 भी नहीं लग रहा है, 58 है 55 है 8n तुम्हारा, मेरे साथ गलत आ रहा है वो भी। Sn का फॉर्मूला क्या दिया गया हमें? स्क्वायर माइनस 2n। एस ऑफ n -1 हो जाएगा मेरे साथ, मेरा आंसर है, तुम लोगों का 5 ही नहीं आया ये देखो। तूने शायद यहाँ पे n की जगह पे n-1 नहीं डाला है, तूने सिर्फ यहीं पे n की जगह पे n-1 डाला। 6n-5 सही हो सकता है, मैंने बोला पक्का सही है, हो सकता है सही है। मैं उससे ही बोल रहा कि ऐसा नहीं है कि जिससे ही 55 आ रहा है उससे ही सही रहेगा, 10 चीज़ों से 55 आ सकता है, बट 55 अगर नहीं आ रहा तो पक्का गलत है। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तू बहुत आगे बढ़ेगा लाइफ में। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ये 6n-5। नाउ कृषा टेल मी व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग? अब उसके आगे an का फॉर्मूला है Sn-S(n-1), ये फॉर्मूला तेरे को दिया हुआ है, ये तू ढूंढ के निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते रहे, an का जनरल आंसर आ जाएगा। समझा? मालू जी समझा आपको? मानवी समझा है बेटा? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट वही पैटर्न पे है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आई विल रिकमेंड इज, अब एक बार ट्राई करो, तुमको जो तरीके से करना है तुम वो तरीके से करो। तुमको A1 A2 A3 A4 निकाले करना है उससे करो, तुमको Sn-S(n-1) से निकालना है तो उससे निकालो। तुम लोग मेरे को पहले सिर्फ, कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 12 था ना? अच्छा, शो दैट दिस इज इन AP, तुमको शो दैट इट इज इन AP के लिए तुमको जैसे एक बता देता हूँ मैं, अगर an जो है वो लीनियर इन टर्म्स ऑफ n आ जाएगा। लीनियर मतलब कुछ अभी an+b टाइप ऐसा, यानी n² वगैरह नहीं आएगा तो वो AP हो जाता है। तुमको अगर नहीं समझ में आया तुम अपना A1 निकालो चुपचाप, A2 निकालो, A3 निकालो, A3 तक के निकालो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, दिखा दो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हाँ वो AP है। समझा क्या बोला है मैंने? A1 A2 A3 निकाल, A1 A2 A3 कैसे निकालेगी? तो इसमें से पहले को Sn दिया हुआ है तो S1 पता है, S दिया तो Sn दिया हुआ है तो S1 S2 S3 निकाल, फिर उसके बाद में A1 A2 A3 निकाल, उससे देख ले AP बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर AP बन रहा है तो बढ़िया, नहीं बन रहा है तो नो इट इज़ नॉट एन AP। तुम्हारा Sn की वैल्यू है Pn+Qn²।
हाँ, अगर ए पी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है? छापना मत, खुद से करना। चलो एक्चुअल मेथड से क्या करेंगे, तो तेरा A1 A2 A3 निकल गया, तो देख ले क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सेम आ रहा है क्या? तो अगर सेम आए तो ये सेट है AP, और अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस बताना है अपने को, ख़त्म बस। मानवी समझा है बच्चा? देखो मानवी, अच्छा बेटा तू मैसेज करिएगा ना, वो कहते हैं मेरा मैसेज पे ध्यान नहीं आता है, वुड रादर रिकमेंड हाँ टू, सर, बन बोल गया। दिया कर। ठीक है, गुड। कितना आया? नहीं 2Q आया था, नहीं 2Q आया था। तूने कैसे निकाला है? पहला था इसी मेथड से निकाला है। S1 S2 S3 की वैल्यू देख ले, सही है? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पेंसिल से क्यों करती है तू? जब तेरे को तेरे तो टाइम कैसे मिलता लाइफ में तेरे को इरेज करने का? फट से काट आगे कर। तो तू मेरा बोर्ड देख नहीं पाएगी तो थोड़े दिनों बाद, जब मैं मेरी नॉर्मल 100 में लिखूंगा तो। मुझसे पूछा कर मेरी माँ। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट? सही तो है, 2Q आ रहा है तो तेरा कॉमेंट। अरे मैं बता रहा हूँ है 2Q। ए भगवान, ये ले मेरे भाई हैप्पी, ये अंधे। 15th एनीवन? अच्छा रुक जाओ सर, 15 से रुक जाओ बोल रहा है तो, हाँ बताओ ना। हाँ देखो 15 ना सर ना पैर का क्वेश्चन है। तुम्हारा pth टर्म A दिया है, qth टर्म B दिया है, rth टर्म R दिया C दिया गया है। देखो पहले तो मैं लिख रहा हूँ लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल D। मेरा pth टर्म A दिया गया है, qth टर्म B दिया गया है और rth टर्म C दिया गया, ठीक है ना? अब मेरा pth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस P माइनस 1 टाइम्स D की वैल्यू A दी गई है। qth टर्म का मतलब हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D, और ये rth टर्म का तो हो जाएगा A प्लस R माइनस 1 टाइम्स C, D इज इक्वल टू C।
मुझे अब क्या पूछा है, किसी का लिखा हुआ है बाय एनी चांस? नहीं, कोई बात नहीं। P टाइम्स B माइनस सी प्लस Q टाइम्स C माइनस ए प्लस की वैल्यू ज़ीरो है। ये मेरा LHS है, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने हर चीज़ की वैल्यू जो पता है डालना शुरू किया। जब P की वैल्यू तो नहीं पता थी मेरे को, B की वैल्यू ये है माइनस ए, तब देखो A प्लस P माइनस वन टाइम्स डी, ए Q माइनस वन टाइम्स डी सॉरी, माइनस ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है, प्लस Q टाइम्स C माइनस ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी माइनस ए प्लस टी माइनस वन टाइम्स डी प्लस आर, एक लाइन में नहीं आएगा, उसको थोड़ा नीटली लिखना बस, ठीक है ना, प्लस आर टाइम्स क्या है ए माइनस बी, ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी माइनस ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी। यहाँ तक है, ठीक है। ये देखो, ये वैल्यू है मेरी बी की, ऐसे सी की, ये है बी की, ये है जो भी यार सी ए जो भी थी यानी कि मेरे को नहीं पता किसकी क्या है, बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। अब देखो, पहले मैं अंदर के ब्रैकेट्स खोल रहा हूँ, ए प्लस क्यू माइनस वन अंदर है ना, ये बाहर वाली डायरेक्टली खोल रहा हूँ, ये छोड़ो दोनों एक साथ, ये पहले अंदर के खोल लेता हूँ। देखो ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ऑफ ए प्लस आर डी माइनस डी प्लस क्यू टाइम्स ए प्लस आर डी माइनस डी माइनस ए प्लस पी डी माइनस डी प्लस आर टाइम्स ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए प्लस क्यू डी माइनस डी। अब मैंने अंदर के ब्रैकेट्स खोला, ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए माइनस आर डी प्लस डी प्लस क्यू टाइम्स ए प्लस आर डी माइनस डी माइनस ए माइनस पी डी प्लस डी प्लस आर टाइम्स ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी, ठीक है, प्लस ए माइनस जी प्लस जी, सब जगह से कट रहा है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली अब ब्रैकेट वापस से खोला मैंने, तो पी क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस, अब यहाँ वाला खोल रहा हूँ मैं, क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी प्लस लास्ट वाला पी आर डी माइनस आर क्यू डी। अब पी क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस क्यू आर डी इक्वल्स टू जीरो। और मेरे को कोई और तरीका नहीं पता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। देयर माइट बी समथिंग एल्स बट दिस इज द ओनली वे आई नो। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो आज तक क्वेश्चन में कुछ सर पैर लगा नहीं, मजदूरी पूरी करनी पड़ गई। तो एक बार मैं सजेस्ट करूँगा, बिना छापे खुद से करने की कोशिश करो, थोड़ा नीटली लिखोगे आएगा आंसर, ठीक है। कहीं अटकोगे तो ही देखना, छापना मत। ओके, फिर आप कर लीजिए, थोड़ा काम है। Just guys, just telling you, and I am pretty sure you might be knowing this thing already.
वो स्कैम कॉल्स आते हैं आजकल, पता है कि तुम लोगों को कि पापा ने आपका नंबर दिया है, उनके इस पर पैसे नहीं जा रहे, आपके इस पर डालने बोला है, या फिर पापा ने बोला है मेरे इसमें पैसा डाल दो। तो थोड़ा ध्यान देना इन चीज़ों का, कभी डालना नहीं, कभी लेना नहीं। और इनफैक्ट मेरा जेन्युइन सजेशन ये रहेगा, अगर तुमको कंफर्म भी करना है तो जस्ट डोंट कॉल योर डैड और मॉम टू आस्क। जब इन पर्सन रहोगे तब रखो। AI हैज़ गॉन रियली क्रेजी। यानी अगर मान लो तुम्हारा फ़ोन, मुझे नहीं पता फ़ोन हैक होते नहीं होते, और फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मैंने कॉलिंग क्रेशा, इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू क्रेशा इट्स गोइंग टू समवन एल्स, और उसने क्रेशा की आवाज़ के कुछ वर्ड्स वगैरह किए हुए, तो वो लोग वॉइस चेंजर सब कुछ ईजिली फिर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो दीस थिंग्स हैव गॉन लिटिल क्रेजी, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ गाइस, हो गया है? क्रैशा हुआ गया? नहीं, हाँ नहीं 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 हुआ है तो मैं रुका हूँ। हाँ बेटा मैं जानता हूँ बहुत लंबा है, पर तुम यहीं पे करो, तुम घर पे करोगे फिर तुम्हारे को कुछ अटकेगा। तुम्हारा हुआ है बच्चा? जिनका हो गया है ना, उनको मैं सजेस्ट करूँगा, सेकेंड सब पार्ट कंपेरेटिवली ईजियर था उसका, यानी छोटा था जितना मुझे याद है, ठीक है ना, एग्जैक्टली उसी के आगे। कहाँ क्वेश्चन नंबर क्या था? 15th का ही सेकेंड सब पार्ट करना है, ठीक है ना। एक बार आप वो भी ट्राई कर सकते हो, कर लो। एग्जैक्ट वैसे ही करना है, जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू डालना है, ब्रैकेट खोलना है। यानी मैं तुमको बताऊँ ना सर ना पैर, मजदूरी दुनिया भर की। मानवी जम रहा है ना बेटा? हाँ सर। कर लो बेटा फटाफट ये। मैं 5 बार करवा दूँगा क्वेश्चन में। एक काम करता हूँ, वहाँ लिख देता हूँ जिन लोगों का लिखा हुआ ही नहीं है, -R इसके नीचे। बेटा ये नया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 27 हुआ है, मैं आपको 33 तक के 34 तक के अप्रोक्सीमेट टाइम दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश करो बच्चा लोग।
भी स्कैम है, मेरे को पता है। एक मैं वो मैसेज डालना था, फिर तो बात कर दूँगा, ठीक है। Bye. नहीं होगा, अच्छा कोई बात नहीं। क्या दूंगा बच्चों को? चलिए करें आगे, या कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट? हाँ कर रहे हो? पक्का हो गया है? झूठ मत बोल, नहीं हुआ है, झूठ मत बोल। देखो वैसे मुझे नहीं पता सर क्या काम आता है। बीवीएम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन एक बार, सीपीएस का मुझे आइडिया नहीं है, जो मैंने देखे पेपर उसमें एक भी बार नहीं था, बट दैट डज नॉट कैंसिल आउट द चांसेस ऑफ इट बीइंग आस्क्ड इन सेंटर पॉइंट का पेपर। आई थिंक वी जस्ट हैव बीवीएम एंड सीपीएस, बीवीएम सीपीएस 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 एंड ये ऑनलाइन में बीवीएम में। तो मेरा ये सजेशन है, ये टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू सम मोर टाइम, आई गिव यू 3 more minutes, कर लो बच्चा लोग इसको। आया है? नहीं नहीं 9:30, 1 घंटा। ओ भाई सर लास्ट में स्टेप में ये आंसर आ रहा है क्या? क्या बेटा? लास्ट मतलब लास्ट स्टेप, एक मिनट बेटा, लास्ट एक मिनट, क्या बोली बच्चा? लास्ट स्टेप मेरा एंडिंग पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, 2QD माइनस 2RD प्लस AR माइनस DR प्लस QPD प्लस RPD माइनस जो AQ। भी है बेसिकली गलत आ रहा है, कुछ समझा नहीं मेरे हाँ को। तो सुन, तो बोले तो मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये ब्लू वाला करके दिखाऊं? हाँ हाँ बेटा। हाँ सर एक बार। यस। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना?
हाँ वो ठीक है, कॉमन निकालने की जगह पे कॉमन निकालने के लिए खोलना तो पड़ेगा ही ना मेरे को एक बार। ए प्लस डी कैसे कॉमन निकलेगा बच्चा? बेटा ए प्लस डी केस में पी माइनस वन थोड़ी बच जाएगा सिर्फ। तूने गलत किया सॉल्व, जो तेरा जीरो लाया था ना ए प्लस डी कॉमन निकाल जो बोल रहा है वो तेरा गलत किया तेरा। नहीं मैं वो गलत किया तूने, वो वैसा नहीं होता है। अबे मैं बता रहा हूँ तेरे को ए प्लस डी कॉमन नहीं निकलेगा। अभी रुकेगा 1 2 3 4 5 6। देख बच्चा ये आया, अब देख अब काटते अपन। प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू कहाँ है, ये रहा, हाँ माइनस ए आर प्लस ए आर माइनस ए पी प्लस ए पी। अब ये प्लस पी क्यू डी माइनस पी क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस पी आर डी माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी माइनस आर डी प्लस आर डी माइनस आर डी क्यू आर डी माइनस क्यू आर डी, ये प्लस पी डी ये माइनस पी डी इक्वल टू 0। समझा अच्छा? सर मैंने वहाँ पे वो फर्स्ट स्टेप में उसको बी माइनस सी में कन्वर्ट कर दी थी, इसलिए गलत हो गया था। मुझे नहीं समझा तूने क्या गलती की थी, बट वो समझ जाना तेरा क्या था। हाँ हाँ। अब देखो वही, ये था क्वेश्चन नंबर 15, नहीं 15, हाँ 15 ही था ना यार, फिर उड़ गया यहाँ से वो। नेक्स्ट होमवर्क में क्या था क्वेश्चन नंबर 16। देखो अब 16th क्वेश्चन जेन्युइनली मुझे एटलीस्ट बहुत पसंद है बहुत फुद्दू। तुमको क्या दिया गया है, एस एन की वैल्यू ये दी गई है और तुम्हारे को कोई तो भी mth टर्म या nth टर्म जो भी तुमको की वैल्यू 164 दी गई, इसको भूल जाओ, कोई काम का नहीं अभी के लिए। तुम मुझे इससे पहले एपी बना के दो। एपी अब तुमको बनाना आता है ना, वो S1 S2 S3 A1 A2 A3 कैसे निकालते हो उससे। वैसे मुझे सिर्फ इससे एक बार के लिए प्लीज़ एपी बना के दो आप लोग, ये रहने दो, इसमें कंफ्यूज मत हो, इसको छोड़ो ठीक है ना। तुमको जैसे बनाना है एपी, पहले वो एपी बना के दो मुझे। हाँ वही वही अगर -2 4 10 आ चुका है, मान के चलते सही है वो, डॉट 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 चल रहा है। अब तेरे को बस ये बताना है 164 कितवा टर्म है उसका, खत्म। ये पगला है फिर यार। ऐसे माइनस एस एन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, 3n² + 5n ना। हाँ किसका? तुम्हारा S1 S2 S3 की वैल्यू क्या है ये बताओ। मैंने वो किया ही
तुमने कैसे किया? वो n माइनस वन वाला तूने एस एन माइनस वन आधे से किया ना, चल उससे कर लेते हैं। हाँ हाँ देखो सर ठीक है मैं स्टार्ट प्लस 5n किधर से आया माइनस 5n है सर क्यों? अच्छा मैंने ऐसे नहीं गलत किया था माइनस 5n ले रखा था इसके लिए मेरा आंसर नहीं आया ठीक है सर कभी कभी आप भी सही हो सकते हो तू भी कभी कभी गलत होता और वो कभी कभी निकलता हर एग्ज़ाम में, प्रॉब्लम हुआ जाता। एक को भी एटीट्यूड पे रखा नहीं है सर अ गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। अगर मुझे पेपर सेट करना जो मैं करने वाला हूँ तो मैं ऐसा क्वेश्चन ज़रूर डालूंगा एक, एपी ठीक है? तुम्हारा एम क्या आया माइनस वो आया माइनस माइनस नहीं आया भाई किसी का भी। माइनस माइनस 4n माइनस सर एक सेकेंड सोल्यूशन दिखाओ ना। हाँ बच्चा, ये नीचे का कंप्लीट होने का है वैसे मेरा। n की वैल्यू निकाल a n की वैल्यू निकालना 6n + 2 आ रहा है मेरा तो। हाँ अब तुम्हारे को ये मान लो ये हो गया, तुम्हारे ए एन का फॉर्मूला हो गया और उसकी वैल्यू तुमको कितनी दी गई थी? एक ए एन की वैल्यू 164, तो उससे एन या एम, अब उसने ए एम बोला है, तुम इसको बाद में एम कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुड इनफ है? बेटा समझा है मानवी? हाँ सर बस एक सेकेंड रुकना। हाँ नहीं नहीं आराम से, वो रश नहीं है, मैं बस पूछा समझाएगा। सॉरी तेरे को टू फाइंड में ऐसा दिया था। अब ये एपी का कोई तो भी टर्म है 164, कितना टर्म है? कहाँ है क्वेश्चन नंबर? क्या था? सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या था? हाँ देख 164 है, तो वो कितवा टर्म है? तो देखो एपी मिल चुका है, उस एपी का 164 कितवा टर्म है? समझा मुझे? तो इसको इक्वल टू 164 करके भी निकाल सकती है तू, तो एन की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर तू एपी बना ले अपना यहाँ से 8 14 डॉट 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 करके, उसका 164 कितवा टर्म है। फेयर इनफ? ओए 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 शांत, चुप हो जा भी पगले। मानवी हो गया बच्चा ये? हाँ सर। इसके बाद जस्ट आस्किंग क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट होमवर्क का? 34, ठीक है। ये अपन लोग मंडे के सेशन में ले गए। आप लोगों का संडे को टेस्ट है। टेस्ट में सिर्फ जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं ट्यूशन में अभी तक के जितने लेक्चर्स हुए उसमें, वो ही इसमें से पूछा जाएगा। आपको संडे का टेस्ट थोड़ा ऑनेस्टली देना है, प्लीज़ मेहनत करके देना है मालू जी, प्लीज़, ठीक है। गॉन आर दोज डेज जब आपकी मम्मी को फ़ोन करके बताऊंगा आपके बच्चे को मार्क्स कम आए हैं, ज़्यादा आए। मालू के घर पर बताना पड़ेगा, उसके दिन नहीं गए वाले, क्योंकि अभी तक मेहनत किया नहीं है उसने। तो आज का और कल का दिन है, करेगा मेहनत आराम से हो जाएगा। मैंने परसों का टेस्ट अच्छा नहीं करेगा बेटा तो बैकलॉग जो क्रिएट होना शुरू होता है फिर अपन छोड़ना शुरू कर देते चीज़ें। इसलिए प्लीज़ मेहनत करना शुरू कर लेंगे अभी से।